प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको बुक का रिकॉर्ड ऐड करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। और अब ये जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया है उसको हमें ग्रिड व्यू में शो करना है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हम करते आए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे जो एक कॉलम बनाया था, ये वाला कॉलम, इसके अंदर कार्ड बनाया था। फिर कार्ड के अंदर हमने एक यहाँ पर हेडिंग लिया था जिसमें लिखा था हमने बुक इन्वेंट्री। और इसके बाद नीचे की तरफ हमने फिर एक रो बनाया था, यहाँ पर हमने लिया है ग्रिड व्यू। तो ये हमारा ग्रिड व्यू है। अगर ग्रिड व्यू में कोई अगर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें मेथड बनाना पड़ेगा ग्रिड व्यू का। एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम रिकॉर्ड को बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। जो मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं उस मेथड का नाम है बाइंड ग्रिड व्यू, राइट। अब ये जो मेथड है ना, बाइंड ग्रिड व्यू, और इस मेथड में हम कोड करेंगे ताकि डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करो और उसको लाके यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। फिर यहाँ पर हमारा वही प्रीवियस कोड रहेगा जो हम यूज करते आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट जो है उसको रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमारा स्टोर प्रोसीजर वही पुराना वाला स्टोर प्रोसीजर है जिसमें कि हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारी प्रोसीजर, ये सारे कमांड जो है वो एक ही स्टोर प्रोसीजर में हमने मेंशन कर रखे हैं। बस वहाँ पे हमने स्टेटमेंट, एक हमारा कीवर्ड होगा स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट की वैल्यू इंसर्ट होगी तो इंसर्ट कोड रन करेगा, इंसर्ट वाली क्वेरी रन करेगी। सेलेक्ट होगा तो सेलेक्ट वाली क्वेरी रन करेगी, और अपडेट डिलीट होगा तो अपडेट डिलीट वाली जो क्वेरी होगी वो रन करेंगी। तो आपको ये एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर देना है। उसके बाद हमारे पास ना एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, लोड डेटा। ये फंक्शन क्या करेगा, रिकॉर्ड आपका रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये वाला फंक्शन है वो मेथड जो हमने बनाया हुआ है। तो इस मेथड को हमने जो भी हमारा एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट होगा वो पास कर देंगे, और फिर यहाँ पर वो क्या करेगा, रिकॉर्ड को फेच करके उसे रिटर्न कर देगा। और जब रिटर्न करेगा तो यही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे वापस मिलेगा, और जो रिकॉर्ड आएगा ना उस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, अपने ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर देंगे, राइट। तो सिंपल सा कोड है, और ये कॉपी कर लेंगे हम इसको। अब ये जो मेथड है बाइंड ग्रिड व्यू का, सबसे पहले तो ये आपके आएगा पेज के लोड इवेंट पे आपको दिखेगा। तो जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा ना तो वहाँ पे आप इसको कॉल करोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये यहाँ पर होगा। उसका साथ ही साथ जब हम ऐड करेंगे, ना, ऐड करने के बाद आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाए और फिर आप क्या करोगे, आप ये बाइंड करोगे। फिर उसके बाद आप जब अपडेट करोगे ना, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और ये देखो अपडेट का है, आप चाहो तो अपडेट मेथड के अंदर भी आप इसको कॉल कर सकते हो। तो सपोज़ ये है आपका अपडेट। तो मैं चाहता हूँ जब हमारा अपडेट हो जाए, यहाँ पे आ जाओ सबसे लास्ट में जहाँ पर आपको अपडेट का मैसेज मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे भी आके आप क्या कर सकते हो, उसको बाइंड कर सकते हो ये इस तरीके से। एंड डिलीट कर रहे हो तो डिलीट के लिए भी आपको ये यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। जब आपका रिकॉर्ड डिलीटेड हो जाए आप इसको बाइंड कर लो, ठीक है। एंड पैरामीटर सर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करते हैं, अब हम इस एप्लीकेशन को एक बार फिर से रन करेंगे। जैसे मैंने रन किया, ये यहाँ पर आपको एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एरर क्या है, ये कह रहा है कि बुक आईडी आपको पास करनी पड़ेगी एटलीस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी सोल्यूशन है कि, तो देखो जब कभी भी आप इस तरीके का काम करें कि एक ही स्टोर प्रोसीजर से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा इक्वल टू नल। तो मैंने बोला अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम नल होगा। अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो यहाँ पे बुक आईडी को भी मैंने नल कर दिया। अगर हम पास कर रहे हैं तब तो ठीक है, जो वैल्यू आपने पास किया है वो तो हमें मिल जाएगा। बट अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया है, कोई भी ये जो पैरामीटर है इनमें से किसी भी पैरामीटर को पास नहीं किया, तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट नल करना है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नल नहीं हो सकता बिकॉज कि हमने 4-6 क्वेरी हमने इसके अंदर बना रखी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए ये वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अल्टर कर लेते हैं एक बार। इसको हम करते हैं अल्टर। अपनी स्टोर प्रोसीजर को हमने कर दिया है अपडेट। अब हम यही स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे ताकि हम इंसर्ट, अपडेट कर पाएँ। तो हम इसको फिर से वापस क्लिक देते हैं क्रिएट। अब क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, विन ब्राउज़र। अब हम आते हैं बुक इन्वेंट्री पे। जैसे हम बुक इन्वेंट्री पे आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, कोई इन्वेंट्री है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक बार अपना डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि क्या कोई रिकॉर्ड इसमें है। और ये रहा सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे, और इसको मैंने रन किया। तो इनिशियली हमारा जो टेबल है ये एम्प्टी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे इंटर करते हैं। तो इमेज सेलेक्ट कर लिया है, साथ ही साथ जो हमारा बुक है उसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं है लेटेस्ट C++। ये इंग्लिश में है। ऑथर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। उसके साथ ही साथ पब्लिशर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एक डेट ले लीजिए, एडिशन कौन सा है, आप फर्स्ट एडिशन जो भी है। इस बुक की कीमत कितनी है, तकरीबन 360 रुपये। पेजेस कितने हैं, तकरीबन 500 पेजेस हैं।
स्टॉक में कितनी आ रही हैं, 10 बुक आ रही हैं, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने पेस्ट कर दिया। इसको हम कर लेते हैं ऐड। जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। और जैसे ऐड हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ग्रिड व्यू है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ग्रिड व्यू का कोड लिख रखा था और जैसे एक नया रिकॉर्ड रन ऐड हुआ ना, फिर वो आपका ग्रिड व्यू का कोड रन कर गया। और अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ASP.NET ट्यूटोरियल वाली सीरीज़ को देखा है तो वहाँ पर मैंने ग्रिड व्यू को कैसे कस्टमाइज़ करना है वो आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कॉलम हैं, क्योंकि सभी कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो हम चाहे तो कॉलम को शॉर्ट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से मेन कॉलम है जो हमें यूज़र को दिखाने हैं, ठीक है, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हम हाइड कर दें। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम हमें हमारा कम हो जाएंगे इस ग्रिड व्यू में। तो उसके लिए अब सबसे पहले ना ये हमारा ग्रिड व्यू है ना, अब इस ग्रिड व्यू में ना हम क्या करेंगे, एक बूटस्ट्रैप का यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये क्लास क्या होगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्लास का नाम टेबल और टेबल स्ट्राइप एंड टेबल बॉर्डर। तो एक आप ये दे सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि थोड़ा सा अच्छा हो गया है इसका लुक। अब देखो जैसे मैंने क्लास ऐड कर दिया तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो भी आपके कॉलम्स हैं। मॉडिफाई करने के लिए ना सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास से एक ऑटो जनरेटेड कॉलम्स की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डेटा की नाम का होता है, डेटा की नेम करके एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपको जो आपका प्राइमरी की वाला कॉलम है आपको वो मेंशन कर देना है, ओके, ये इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाओ। अब हमने जब ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को फॉलो कर रखा है, इसका क्या मतलब है कि हम अपना कॉलम खुद क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे कॉलम नाम का टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको सबसे पहले बाउंड फील्ड चाहिए। या आपके ऊपर है, आप बाउंड फील्ड यूज करते हो या टेम्पलेट फील्ड यूज करते हो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ बाउंड फील्ड और यहाँ पर क्या होता है, आपका डेटा फील्ड होता है। डेटा फील्ड में आप दोगे बुक आईडी जो होगा हमारा, फिर उसके बाद और यहाँ पर आप लगाओ दोगे उसका हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट में आप दे सकते हो आईडी और इसके बाद ये आईडी होगा तो आईडी आपका क्या होगा, रीड ओनली होगा, रीड ओनली ट्रू। और ये जो बुक आईडी है ना ये कॉपी कर लो और यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट एक्सप्रेशन, हमें शॉर्ट करना है बुक आईडी से, राइट। ये आपने मेंशन कर दिया। ये तो बात होगी कि हमारे बुक आईडी यहाँ से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टेम्पलेट फील्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड के अंदर क्या होते हैं, आपके होते हैं आइटम टेम्पलेट। ये आपने यूज़ किया आइटम टेम्पलेट। अब आइटम टेम्पलेट के अंदर ना आपको कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, तो इसके अंदर हम बनाएंगे एक DIV। DIV के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक और DIV और जिसमें हम क्लास लगाएंगे रो। आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू आपको लगाना है रो और इसके अंदर आपको क्रिएट करने हैं 2 कॉलम। अब यहाँ पे जो पहला कॉलम होगा ना वो होगा 10 और इसके बाद एक और कॉलम हम बनाएंगे जो कि होगा कॉलम 2। देखो ये 10 का हो जाएगा और ये 2 का हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2। यानी कि इसमें 10 कॉलम होंगे और इसमें 2 कॉलम होंगे, क्योंकि हमें पता है एक रो के अंदर हम 12 कॉलम होने चाहिए और 12 कॉलम हमने बना लिए। ये है 10 कॉलम और ये 2 कॉलम, टोटल 12 कॉलम। इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक रो बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखोगे क्लास रो। अब ये जो रो है ना, इस रो के अंदर हम फिर से कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये, तो हमने जो कॉलम बनाया ना, इस कॉलम में क्या किया हमने, इस कॉलम में एक लेबल लिया। लेबल का नाम LBL1 है और यहाँ पर ये क्या है, ये आप देख पा रहे हो, दैट इज़ रेजर सिंटेक्स यूज़ किया है कि जो रिकॉर्ड आ रहा है डेटाबेस से उसमें जो बुक नेम वाला कॉलम होगा ना उसकी वैल्यू आप यहाँ पे शो कर दो। ये कहाँ से आप देख पा रहे हो, ये देखो इस रो के अंदर ये कॉलम है, ओके। अब इसी तरीके से ना ये कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे और जितने कॉलम है उतनी बार यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये जो कॉलम हमने क्रिएट किया था, तो इस कॉलम में तो हमने सबसे पहले एक रो बनाया ये वाला। इस रो के अंदर फिर हमने एक और कॉलम बनाया फुल लेंथ कॉलम 12 कॉलम और इसके अंदर हमने लेबल लगा दिया जिसमें हम बुक नेम शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, एक रो बनाया। अब इस रो के अंदर फिर से हमने एक कॉलम लिया कॉल 12। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने बनाया एक स्पैम टैग जहाँ पर हम एक लेबल शो कर रहे हैं ऑथर, और फिर इसके बाद हमने एक लेबल ले लिया। इस लेबल में हम ऑथर का जो रिकॉर्ड आएगा वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। ये देखो फिर यहाँ पर स्पेस, व्हाट इज दिस, स्पेस यूज़ किया है।
अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग। और इसके बाद यहाँ पर एक सिंबल यूज़ किया है मैंने ताकि सेपरेशन हो जाए ऑथर नेम और ये जो नई वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, फिर एक और स्पेस लगा दिया और यहाँ पे लिखा हमने जनर की वैल्यू, उसके लिए वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए लेबल, तो लेबल में वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। और फिर स्पैन में हम क्या कर रहे हैं, स्पैन में हम वो कॉलम शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज और लैंग्वेज यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑथर नेम, जनर और लैंग्वेज, ये 3 रिकॉर्ड इस कॉलम में डिस्प्ले हो जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो रो है वो ये वाला है, इसके अंदर फिर से हम कॉलम बनाएंगे 12 कॉलम। फिर से यहाँ पे पब्लिशर आईडी है, उसकी वैल्यू इस लेबल में शो हो रही है। फिर एक और पब्लिश डेट, उसकी वैल्यू इस लेबल में शो हो रही है। पेजेस, उसकी वैल्यू यहाँ से, और एडिशन और उसकी वैल्यू यहाँ लेबल में शो हो रही है। तो यहाँ पर इस कॉलम में, इस रो में हमने क्या किया, टोटल 4 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक दूसरे रो में। दूसरे रो में आ गए, यहाँ पे फिर से रो क्रिएट किया, फिर से एक कॉलम बनाया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, कॉस्ट शो कर रहे हैं। कॉस्ट को वैल्यू इस लेवल से आएगी, फिर स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू इस वाले लेवल से आएगी, अवेलेबल स्टॉक की वैल्यू इस वाले लेवल से आएगी। तो यहाँ से ये रिकॉर्ड हो गया। एंड नीचे की तरफ चलते हैं तो एक और हमने रो क्रिएट किया जहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन अबाउट द आपकी बुक्स के बारे में। इसके लिए भी एक लेबल ले रखा है। और ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहे हैं, सब के सब रेजर सिंटेक्स के थ्रू आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा रिकॉर्ड ये आ चुका है। तो ये तो बात हो गई कि भाई हमारे ये जो कॉलम था अपना, ये वाला कॉलम, जस्ट ए मिनट मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये, ओके। तो ये तो बात हो गई इस वाले कॉलम की, इस रो के अंदर ये जो कॉलम था ये। अब बात करते हैं इस वाले कॉलम की। यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है इमेज डिस्प्ले करने के लिए ना डायरेक्ट हम इसी कॉलम में हम क्या करेंगे, एक इमेज टैग ले लेते हैं। और यहाँ पर इमेज यूआरएल में फिर जो भी हमारे पास वो कॉलम है, जिस कॉलम का नाम क्या है, इमेज, कॉलम का नाम आप चेक कर लीजिएगा। अब जो भी आपके देखो यहाँ पे क्या है, इमेज, देखो ना, बुक इमेज लिंक, तो वही कॉलम सेम यहाँ पे होना चाहिए आपके रेजर सिंटेक्स में भी वही सेम कॉलम होना चाहिए जो टेबल में हो। तो यहाँ से आपका इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हो, पब्लिशर डेट, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिशर डेट। और हमने अपने कोड में क्या यूज़ कर रखा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक है और इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो पब्लिशर है और ये पब्लिश डेट। तो यहाँ पे तो कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो वो तो चलेगा क्योंकि वो लेबल है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, पब्लिशर डेट है ना। तो जो आपका टेबल में उस कॉलम का नाम जो होगा वही नाम आप यहाँ पे रेजर सिंटेक्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं, एडमिन पैनल में। फिर चलेंगे बुक इन्वेंट्री वाले पेज पे, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमने ग्रिड व्यू में जो डिज़ाइन किया था, ये हमारा ग्रिड व्यू है। यहाँ पर हमें आईडी शो हो जा रही है, उसके बाद यहाँ पर हमें बुक का टाइटल शो हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑथर, फिर ऑथर का नाम जनर, फिर उसके बाद लैंग्वेज, फिर पब्लिशर का नाम, फिर डेट क्या है, पेजेस कितने हैं, एडिशन कौन सा है, उसके साथ ही कॉस्ट क्या है यानी कि प्राइस, एक्चुअल स्टॉक कितना है, अवेलेबल स्टॉक कितना है, और डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक। तो ये आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप देखो किस तरीके से हमने इस चीज़ को अरेंज कर रखा है ताकि पूरे पेज में ये चीज़ आ गई। तो एक तरफ आप बुक की एंट्री करोगे, दूसरी तरफ आपको दिख जाएगा विथ इमेज, और यहाँ पर आपको ये इमेज भी दिख रहा है, ओके। तो ये हमें इमेज भी दिख जा रहा है। तो अभी हम इस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं क्या, और अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें हम, हमारे पास जो एक प्लगइन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम क्या है, डेटा टेबल नाम से। ये देखो डेटा टेबल नाम से हमारे पास एक प्लगइन है। ये प्लगइन हम इसको ऐड करने वाले हैं अपने इस पेज पे। तो क्या करेंगे, सबसे टॉप पे आते हैं, तो आना है अपने हेड सेक्शंस में। ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा क्या, एक कंटेंट प्लेस होल्डर 1। तो इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ये जो jQuery की फाइल है इसको यहाँ पर आपको लिंक कर देना पड़ेगा। ये हमने लिंक कर दिया है। अब क्या होगा, लिंक करने के बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो क्या यहाँ पे कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन आएगा? ओके, अभी तो यहाँ पर मुझे कोई मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इस मॉडिफिकेशन के बाद हम एक और काम करेंगे कि ये जो हमारा आपका देख रहे हो पहला कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है ना, तो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और इस स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर इसका एक होता है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। तो ये सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कोड मेंशन करना है। तो ये एक कोड है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये आप कोड देख पा रहे हो, बस इतना सा 2 लाइन का स्क्रिप्ट का कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इस पेज को फिर से आप करोगे रन, पा रहे हो यहाँ पर आपके ग्रिड व्यू में सबसे टॉप पे आपको सबसे पहले तो ये दिख जाता है शो 10, फिर एंट्रीज। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिख जाता है जिसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको
एक सिंगल पेज पे कितनी एंट्री दिखानी है एक बार में, राइट। उसके बाद इस तरफ आपको एक सर्च बॉक्स दिख जाता है। तो ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है ना भाई, इसके लिए मैंने कोई भी कोड नहीं किया। इसके लिए मैंने किया क्या एग्जैक्टली मैं आपको दिखा दूं। मैंने सिर्फ ये जो डेटा टेबल .min.js वाला जो ये स्क्रिप्ट फाइल है, बस ये लिंक किया है। इसका काम क्या है, ये ऑटोमेटिकली ना आपके ग्रिड व्यू को इतना अच्छा कस्टमाइजेबल बना देता है। और यहाँ पर जो ये आउटपुट आप देख पा रहे हो ना, ऐसा आउटपुट कुछ आपके सामने आता है, जिसमें कि सबसे टॉप पे आपको दिख जाता है कि कितनी एंट्री आपको दिखानी है एक सिंगल पेज पे, और इस तरफ आपको दिख जाएगा एक टेक्स्ट बॉक्स सर्च करने के लिए। और जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखा रहा है कि टोटल 3 एंट्री है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 3 एंट्री है, सारी एंट्री आपको बता दे रहा है। यहाँ पे पेज आपका, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीव्यू बटन भी आपको दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इसके लिए आपने किया क्या है, बस आपने ये फाइल ऐड किया यहाँ पे, उसके साथ ही साथ स्क्रिप्ट आपने ये लिखा है और इसके अंदर आपने ये 2 लाइन का कोड लिखा है बस। के बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना, जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही काम कर रहा है। किसी भी ग्रिड व्यू कंट्रोल में आप ये ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ। सपोज करो हमारे पास क्या ASP.NET की एक बुक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASP। जैसे मैंने सर्च किया ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड दिख रहा है, वो भी ASP का दिख रहा है जो आपने सर्च किया। सोचो अगर ASP से रिलेटेड सैकड़ों अगर बुक्स होती तो उन सब की रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाती। अब सपोज मुझे क्या करना है, मैंने जैसे इसको मैं कैंसिल करूंगा फिर से बस वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रहे ना, यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस पर असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए आपने इस पर क्लिक किया, अब 3 2 1 से दिख रहा है आपको। आपने फिर इस पर क्लिक किया तो 1 2 3 दिख रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पे आप क्लिक करके देखो, यहाँ पे क्लिक करो तो अल्फाबेटिकली हो गया। आप यहाँ पे फिर से क्लिक किया तो क्या हो गया, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया आपका ये, राइट। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आप फिर से क्लिक करो तो ये देखो ID वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कर सकते हो। अब जैसे सपोज मुझे सर्च करना है पाइथन, तो मैंने सर्च किया पाइथन। जैसे आपने पाइथन सर्च किया तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। कितना अच्छा आपका ग्रिड व्यू हो गया, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं किया। अगर आप ये फंक्शनलिटी सर्चिंग की बनाने जाते हैं तो आपको एक नया कंट्रोल ऐड करना पड़ता, फिर उसके लिए सर्च का कोड लिखना पड़ता, फिर ग्रिड व्यू में वो पर्टिकुलर सर्च आपको हाईलाइट करना पड़ता, तो बहुत तामझाम हो जाता। पर इस प्लगइन से आपका काम आसान हो गया, राइट। तो ये देखो कितना अच्छा आपको ये ग्रिड व्यू देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप बुक की एंट्री करोगे और इस तरफ आपकी वो एंट्री दिखती रहेगी। ओके, सक्सेसफुली। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जो आपने बुक यहाँ पर ऐड किया था वो बुक आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें आपको सारी डिटेल आपको दिख रही है, ठीक है। ये तो आप देख रहे हो ना, ये आपके बुक का नाम हो गया, बाकी बुक से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, कौन सी बुक है, क्या है, कैसे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लेना, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो ईजिली, बहुत ही आसानी से, राइट। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हो उसका सोर्स कोड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपने हमें ज़रूर बताना। तो जितने भी अपने भाई लोग हैं सबको ये शेयर कर दो वीडियो, ताकि वो आगे से इसी तरीके से ग्रिड व्यू को मॉडिफाई करें और ऐसे ही चीज़ों को डिस्प्ले करें यूजिंग द डेटा टेबल jQuery की हेल्प से, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।